स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम उन साइंटिस्ट को पढ़ेंगे विच हैव सम इम्पॉर्टेंट एंड पायनियरिंग रोल इन द डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो ये हमारे सामने फोटो फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर हम उस साइंटिस्ट की तस्वीर लगाएंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, ईयर देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सी डिस्कवरी उसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो पहले साइंटिस्ट आपके सामने हैं, ये बड़े जाने पहचाने हैं। आप सब इनके नाम को तो जानते हैं, शायद आपने इनकी तस्वीर आज पहली दफ़ा देखी होगी। तो ये हैं एडवर्ड जेनर। यकीनन आपके नाम जहन में आ गया होगा और इनकी डिस्कवरी भी आपको पता चल गई होगी कि क्या होगी। ये डिस्कवरी इन्होंने कब की थी? इन 1796। और क्या थी? ही इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ वैक्सीनेशन। इन वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने वाला ये एडवर्ड जेनर था। और जिस डिजीज के अगेंस्ट इसने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, उस टाइम पे वो डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई थी, एंड दैट वाज स्मॉल पॉक्स। सो ही एक्चुअली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और इसने वैक्सीन के तौर पर जिस मटेरियल को यूज किया था, दैट वाज एक्चुअली कॉपॉक्स पस, विच ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉपॉक्स लीयंस। अब आगे हम वैसे चल के पढ़ेंगे। आपने जनरली ये पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि वैक्सीन का जो वर्ड वैका है, दिस एक्चुअली मीन्स कॉ। क्योंकि ये सबसे पहले वैक्सीन कॉ से डिराइव हुई, इसलिए इसको वैका और वैक्सीन का नाम दिया गया। और पहली वैक्सीन जिसको यूज किया गया, दैट वाज कॉपॉक्स पस। अब पस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इट कंटेन्स डेड वाइट ब्लड सेल्स। और अमूमन ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो वैक्सीन होती है, इसके अंदर भी डेड या एटीन्यूएटेड जर्म्स होते हैं, वीक जर्म्स होते हैं, जिनके ज़रिए से हम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और बॉडी कैपेबल हो जाती है उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करने की। सो दैट इज़ एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जिसको आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे। सो हमने एडवर्ड जेनर के रोल को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम लगाते हैं ये एक और साइंटिस्ट। ये कौन से हैं? ही इज चार्ल्स चैम्बरलैंड। और इसके भी नाम से आपके जहन में चैम्बरलैंड का वो फिल्टर आ जाएगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। और ये इसने कब किया? 1884 के अंदर। सो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक्चुअली, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसने डेवलप किए पोर्सिलेन फिल्टर्स। और उन पोर्सिलेन फिल्टर्स को यूज किया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ही वॉज एक्चुअली कोलैबोरेटर विद लुई पास्चर। लुई पास्चर भी आप जानते हैं कि ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसके साथ ये अटैच्ड था। चैम्बरलैंड फिल्टर इसने बनाया और इसका कंसेप्ट ये था कि इस फिल्टर को, या ये फिल्टर बैक्टीरिया को तो रोक लेता है, लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो इसको क्रॉस कर जाते हैं। ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन रेबीज वायरस। उसे पता नहीं था कि रेबीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। उसका जस्ट जो कंसेप्ट था वो ये था कि ये जो पोर्सिलेन फिल्टर है या चैम्बरलैंड फिल्टर है, ये बैक्टीरिया को तो फिल्टर कर लेता है, लेकिन उस एजेंट को फिल्टर नहीं कर पा रहा जो रेबीज काज करता है। क्योंकि जब वो फिल्ट्रेट वो किसी पे यूज करता था, उसको भी रेबीज हो जाती थी। सो इट मीन्स कि इस फिल्टर ने उस एजेंट को नहीं रोका, और वो एजेंट बैक्टीरिया से भी कोई स्मॉलर एजेंट है। यानी यहां तक इसको पता था। ही वॉज नॉट अवेयर
कि वो वायरसेस हैं। अब इसी चैम्बरलैंड फिल्टर्स को एक और साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। वो साइंटिस्ट ये हैं आपके सामने, और ये साइंटिस्ट पता है कौन से हैं? ही इज आइवानोस्की। आइवानोस्की ने 1892 के अंदर चैम्बरलैंड फिल्टर्स को यूज किया और वायरसेस को डिस्कवर किया। अब ये आइवानोस्की था क्या? ही वॉज एक्चुअली अ रशियन बॉटनिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब आपको यहां से आइडिया हो गया होगा कि इसका मतलब यह है कि ये किसी प्लांट पे इसने काम किया होगा, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि किसी वायरस पे काम किया होगा। तो मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि वो कौन सा है। प्लांट था टोबैको प्लांट, और वायरसेस थे टोबैको वायरसेस। सो ही एक्चुअली डिस्कवर्ड कि टोबैको प्लांट के अंदर जो ये डिजीज है, वो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट इन फिल्टर्स को क्रॉस कर लेता है। अब एक्सपेरिमेंट भी उसका इसी तरह था कि ही गॉट एन इन्फेक्टेड प्लांट, उसको ग्राउंड किया, फिल्टर किया, जो फिल्ट्रेट मिला उसको एक हेल्दी टोबैको प्लांट पे डाला, तो उसमें भी वो डिजीज हो गई। सो यहां से उसने ये डिस्कवर किया कि ये टोबैको प्लांट को डिजीज करने वाला एजेंट एक्चुअली वायरस है, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, और वो इस फिल्टर में से गुजर जाता है। अब इसी को बेस बनाते हुए आगे फिर मजीद डिस्कवरीज होती गईं, और उनमें एक और इंपॉर्टेंट रोल जिस साइंटिस्ट का आप पढ़ेंगे वो ये हैं ग्लासेस के साथ। ये कौन से साइंटिस्ट हैं? ही इज W.M. स्टैनले। और W.M. स्टैनले की डिस्कवरी कोई बहुत पुरानी नहीं है, इसने 1935 के अंदर एक्चुअली काम किया था। क्या काम किया था वो मैं आपको अभी बताता हूं। ही वॉज अमेरिकन बायोकेमिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे बायोलॉजी की एक और ब्रांच स्टार्ट हो गई जिसको वायरोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ वायरसेस। So he was actually working on the tobacco mosaic virus, और इसने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया। यानी इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने इन वायरसेस को क्रिस्टलाइज नहीं किया था। तो यहां से हमें पता चला कि वायरसेस क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। अब वायरसेस की आप डिफरेंट टाइप्स आगे चल के पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टाइप के अंदर इन साइंटिस्ट का रोल है। ये कौन है? ही इज फ्रेडरिक टॉर्ट। और फ्रेडरिक टॉर्ट ने 1915 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। वो डिस्कवरी क्या थी मैं आपको अभी बताता हूं। ही वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यानी जनरली ये बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा था, लेकिन इसको पता चला कि बैक्टीरिया की भी किलिंग हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड ही वॉज वरीड के बैक्टीरिया जो दूसरों में डिजीज कॉज करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करती है। एंड लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की किलिंग करते हैं, और इन वायरसेस को बाद में नाम दिया गया बैक्टीरियोफेजेस का। तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। लेकिन बैक्टीरियोफेजेस को इसने ये नाम नहीं दिया था। बैक्टीरियोफेजेस का ये नाम बाद में किसी और साइंटिस्ट ने दिया, और वो साइंटिस्ट कौन था? ये था। अब ये साइंटिस्ट कौन सा है? ही इज डी हैरल। डी हैरल ने भी 1917 में बैक्टीरियोफेजेस पे ही काम किया, और ये डी हैरल फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। एंड ही एक्चुअली यूज्ड द टर्म बैक्टीरियोफेजेस फॉर बैक्टीरिया ईटर्स। यानी आप कह सकते हैं कि इसका रोल भी बैक्टीरियोफेजेस की डिस्कवरी में है। आफ्टर टोर्ट इन 1917
but the name of bacteriophages or bacteria eaters was first time used by D. Harrell.